हेलो बच्चों। तो इस चैप्टर में आप पिछले लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ चुके हो। सेलों का कॉम्बिनेशन हम दो तरीके से करते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोनों कॉम्बिनेशन आप पढ़ चुके हो। आज इस लेक्चर का थ्योरेटिकल लास्ट लेक्चर है। इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। थ्योरी आज मैं समाप्त करा दूंगा। अगले टर्न से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हो सकता है आज भी कुछ क्वेश्चन देख लें। सबसे पहली जो है हेडिंग है इसमें है इलेक्ट्रिक एनर्जी। बच्चों, एनर्जी का सीधा सा रिलेशन होता है वर्क से। अमाउंट ऑफ वर्क डन एनर्जी है। अब बात करें इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो सर्किट में वर्क करती है बैटरी। सर्किट में बैटरी को क्यों लगाया जाता है? ताकि वो करंट फ्लो करवा सके। तो बैटरी को करंट का फ्लो बनाए रखने के लिए वर्क करना होता है, और इसके लिए जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन है टू फ्लो करंट इन सर्किट, टू फ्लो करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। फॉर दिस amount of work done by battery known as इलेक्ट्रिक एनर्जी। बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो कंटिन्यू बना रहे, चलता रहे, इसके लिए बैटरी ने जो वर्क किया, बैटरी ने जो भी वर्क किया उसे हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। फॉर्मूले की बात करें बच्चों, तो देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं। कैसे कैसे आते हैं ध्यान से देखना। आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q। दिमाग लगाना बच्चों, V इज इक्वल टू W/Q। तो यहां से अगर मुझे वर्क डन निकालना हो तो क्या आप Q भी बोलोगे? लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। बात करें Q की, तो आपने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है क्या? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू Q/V। तो यहां से Q का सूत्र कितना आ जाएगा? I इज इक्वल टू Q/T। तो यहां से Q का फॉर्मूला कितना आएगा? IT। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वापस देखिए बच्चों, मैं चर्चा कर रहा हूं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। एनर्जी नाम दिमाग में आते ही मेरे में वर्क डन आता है। और चूंकि इलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में वर्क डन, और इलेक्ट्रिक सर्किट में वर्क कौन करता है? बैटरी। और क्यों करती है? ताकि करंट फ्लो होता रहे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता रहे, इसके लिए जितना बैटरी ने वर्क डन किया उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी नाम देंगे। V इज इक्वल टू W/Q आपने खूब पढ़ा है बच्चों चैप्टर नंबर 3 में। यहां से मैंने W निकाल लिया, Q और V दोनों निकालना चाह रहा हूं। तो Q के लिए तो मैंने इलेक्ट्रिक करंट काम में लिया, और रजिस्ट B, ओम्स लॉ लगाना जरा। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। इक्वेशन नंबर 3। तो आप ऐसा करिए, इक्वेशन 2 और 3 से वन वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 टू फर्स्ट। वैल्यू पुट करके दिखाओ क्या आता है। देन W इज इक्वल टू, Q का स्थान कौन लेगा बच्चों? IT। और V का स्थान कौन लेगा? IR। मीन्स जो वर्क डन आया वो आया I²RT। और वर्क डन ही एनर्जी है। मतलब एक तो जो एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ गया? I²RT। ध्यान से देखो, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी, बहुत सरल है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। बस मैं जैसे बोल रहा हूं शब्दों को पकड़ा करो बच्चों। मैं कहता हूं कि अच्छा इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क, इलेक्ट्रिक मतलब सर्किट में वर्क, इलेक्ट्रिक सर्किट में वर्क। इलेक्ट्रिक सर्किट में वर्क कौन करेगा? बैटरी करेगी। क्यों करेगी? ताकि करंट फ्लो होता रहे।
तो करंट फ्लो को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए बैटरी ने जो वर्क किया वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। फॉर्मूला निकालना है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू भी, क्यू को हटाना है और V को हटाना है। क्यू के लिए मैंने इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी काम में लिया, क्यू को रिप्लेस किया IT से, और ओम्स तो लगाया मैंने V के लिए, V इज इक्वल टू IR, दोनों वैल्यू मैंने पुट की और एक फॉर्मूला आ गया I स्क्वायर RT। अब इसी फॉर्मूले से दो वैल्यू और आ सकती हैं। देखो T तो टाइम तो है ही है, इसमें कुछ कर नहीं सकते अपन। I और R इनको रिप्लेस करके देखते हैं। एक बार तो मैं रिप्लेस करता हूं I को और एक बार मैं रिप्लेस करता हूं R को, तो वही ओम्स लॉ है, वो है क्या मेरे पास, V इज इक्वल टू होता है बच्चों IR। तो यहां से I की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, V अपॉन R, और इसे I की वैल्यू रिप्लेस करना तो W इज इक्वल टू I स्क्वायर का मतलब होगा बच्चों B स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और इनटू में क्या आएगा RT। R ने R को मार दिया तो जो वर्क डन आया बच्चों वह आया B स्क्वायर अपॉन R इनटू में T। देखो आपने जैसे ये बिल्कुल वही तरीका है जो आप याद करो, आपने कैपेसिटर में एनर्जी पढ़ी है, 3 सूत्र आए थे ना, Q स्क्वायर अपॉन 2C, फिर आपने Q रिमूव किया और C रिमूव किया, C इज इक्वल टू Q अपॉन B की हेल्प से, बिल्कुल वही तरीका है। ये जो फॉर्मूला आया है वो करंट और रेजिस्टेंस की टर्म में है, टाइम समय आएगा। ये फॉर्मूला है वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म में है। अभी तो हमने I रिमूव किया, अब R रिमूव करके देखता हूँ। V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू आएगा बच्चों B अपॉन I, देन W इज इक्वल टू I स्क्वायर, R की जगह पे B अपॉन I और इनटू में कितना आएगा T, I से I कैंसिल किया तो W इज इक्वल टू कितना आ गया BIT। कुल मिलाकर अगर ध्यान से देखा जाए तो वर्क के 3 फॉर्मूले आए हैं और वर्क ही एनर्जी है, तो एनर्जी के भी 3 फॉर्मूले बन गए। एक साथ लिख देना, मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप नीचे लिखिएगा इस चीज़ को, कौन कौन से 3 फॉर्मूले हैं बच्चों, और याद भी करने हैं आपको। ये I स्क्वायर RT, B स्क्वायर अपॉन R इंटू T और VIT। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के 3 फॉर्मूले आपके पास में हैं। अगर करंट और रेजिस्टेंस की बात करेगा तो मैं I स्क्वायर RT काम में लूंगा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की बात करेगा तो B स्क्वायर अपॉन R काम में लूंगा, और वोल्टेज और करंट की अगर बात कहीं करनी पड़ गई तो मैं VIT काम में लूंगा। क्लियर? अब आप नोट करें इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर आराम से लिखते रहना। एक तो हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसके बारे में 2-4 छोटी मोटी बातें और कर सकते हैं बच्चों। इसकी यूनिट सुनना ध्यान से, अगर चर्चा इसकी यूनिट की जाए तो सबसे पहली यूनिट तो बच्चों आप जानते हो जूल होती है, जूल। फिर आपने एक और सुना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। पहली कौन सी है, जूल, दूसरी कौन सी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रिलेशन आप जानते हो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होते हैं, ये आप सब जानते हो। एक इसकी कमर्शियल यूनिट और है बच्चों, एनर्जी के बारे में नाम आती है जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्ग वगैरह, ये तो नॉर्मल बातें हैं, 11th क्लास में खूब सिखाई जाती हैं। उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कमर्शियल यूनिट जो इसकी होती है, ये होती है KWH। सुना है ना आपने, हमारे घरों में जो बिल आता है, अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ये KWH में तो आता है। बोलते हैं ना कितनी यूनिट बनी हमारी, यूनिट मतलब KWH। और आपके जो मीटर है उसकी स्क्रीन पर देखना लिखा होगा, किसी के मान लो 500 यूनिट हो चुकी हैं तो 500 KWH लिखा होता है ना, तो वो KWH इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है ना, KWH। इसका मतलब समझ गया, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर कन्वर्ट करता हूं बच्चों किलोवाट आवर को। सर आप कहोगे सर हमारे तो एनर्जी का मात्रक स्टैंडर्ड जूल होता है। अब मान लो पेपर में आ गया 2 किलोवाट आवर, तो सर 2 किलोवाट आवर काम में थोड़ी लेंगे हम, तो जूल में काम मिलेंगे, तो जूल में कन्वर्ट करना सिखाइए। देखो बड़ा सरल तरीका है, 1 किलोवाट आवर ले लिया मान लो मैंने, तो 1 तो 1 ही रहा। के की वैल्यू ऑलवेज 10 टू द पावर 3 होती है, आप जानते हो बच्चों। वाट को 1 मिनट के लिए आप वाट रहने दीजिए, और रही बात आवर की, समय टाइम, और 1 आवर में बच्चों 3600 सेकंड होती हैं। 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 गुना 60 करके देखना 3600 आएगा।
थोड़ा और आगे बढ़ाऊं बच्चों इसको, तो एक KWH बराबर देखना, इसको वैज्ञानिक विधि के अनुसार लिखें तो 3.6 लिखूं इसको, तो 10 टू द पावर 1 2 3, तो यहाँ से आगे 3 ये 6 वॉट इनटू सेकंड। और बच्चों वॉट इनटू सेकंड जूल होता है। कैसे, मैं आपको इसको साइड में दिखाऊं, देखना कैसे। आपने पावर का फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, पावर वर्क अपॉन टाइम, देखिएगा ध्यान से। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर की यूनिट होती है वाट, वर्क की होती है जूल और टाइम की होती है सेकंड। क्रॉस प्रोडक्ट करके देखिए तो वॉट इनटू सेकंड आपको जूल नजर आएगा, तो आप इस वॉट इनटू सेकंड को हटा करके एक KWH इज इक्वल टू 3.6 10 टू दी पावर 6 जूल। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? क्या क्या याद रखना है सर, इतना कितना याद रहेगा? तो देखो बड़ा सरल है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी नाम आते ही दिमाग वर्क की ओर जाना चाहिए, और इलेक्ट्रिक सर्किट में वर्क कौन करेगी? बैटरी। तो करंट को फ्लो कराने के लिए बैटरी ने जितना वर्क किया होगा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। 3 फॉर्मूले, V इज इक्वल टू W अपॉन Q याद आएगा, W निकालना है। करंट से Q हटाया, ओम्स लॉ से B हटाया, 3 सूत्र बन जाएंगे, I स्क्वायर RT, B स्क्वायर अपॉन R इंटू T और BIT। कहानी उम्मीद है यहाँ तक आप सबको समझ में आ गई होगी। और यूनिट जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट और KWH अच्छे से याद कर लेना, नोट करें जल्दी से, चलो इनको। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिकल पावर। ये तो है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम निकालेंगे क्या? इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, यहां से देखिएगा बच्चों, पावर का फॉर्मूला आपको मैंने बताया P इज इक्वल टू W अपॉन T, और बच्चों जिसमें टाइम से डिवाइड किया जाए उसे बोलते हैं रेट, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन। P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है ना। सिंपल पावर की मैं बात करूं, सिंपल पावर की, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T, तो इसकी डेफिनेशन बहुत सरल है, चेंज इन वर्क डन या रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन ऐसे लिखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन नॉन एज पावर। पर मुझे पावर नहीं चाहिए, मुझे तो इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल पावर मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर, और इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर किसके पास होती है? बैटरी के पास, है ना। और बैटरी वर्क भी कर रही है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन वर्क डन ऑफ बैटरी रेट ऑफ चेंज इन वर्क डन ऑफ बैटरी नॉन एज इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर समझ में आया? बात करें फॉर्मूले की, तो सिंपल फॉर्मूला P इज इक्वल टू W अपॉन T होता है बच्चों, और W के आपने 3 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, अभी पढ़ा है। फर्स्ट I स्क्वायर RT, सेकंड BIT, किसी भी कॉम्बिनेशन में आप याद कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। और अगर T से डिवाइड कर दें, पावर के 3 फॉर्मूले आते हैं बच्चों, I स्क्वायर R, VI और V स्क्वायर अपॉन R। ये फिनिश हुई आपकी इलेक्ट्रिकल पावर। बहुत सरल है। तो पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T है, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर लो, इलेक्ट्रिकल पावर बन जाएगी। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें, इसमें भी 2-1 यूनिट बजे अच्छी काम की है। तो वैसे तो इसकी यूनिट होती है वाट, नॉर्मल वे में तो क्या होती है? वाट यानी कि W। फिर आपने सुना होगा किलो वाट भी सुना होगा, मतलब 10 टू द पावर 3 वाट। आपने मेगा वाट भी सुना होगा, 10 टू द पावर 6 वाट, सुना है ना आपने इसे? अच्छा, गीगा वाट भी आपने सुना होगा, 10 टू द पावर 9 वाट। कंप्यूटर की पावर होती है ना गीगा वाट में। और एक सबसे बढ़िया, आपने हॉर्स पावर सुना है HP, 746 वाट। मोटर वगैरह नापी जाती हैं 2 HP 3 HP ऐसे करके। तो ये एडिंग हुई हमारी इलेक्ट्रिकल पावर। इसको भी आप जल्दी से नोट कर लो, चलो जल्दी लिख लो।
तो दो हेडिंग पढ़ ली हमने, कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। एक और, अब अगर KWH वाला क्वेश्चन बनता भी है, सुनना ध्यान से, चैप्टर तो यहां समाप्त होता है। खैर आपका छोटी मोटी बात बता दूं कुछ एक यूनिट निकालने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ यूनिट। आप अपने घर में बिल कितने यूनिट का आ रहा है ये निकाल सकते हो। एक बहुत सरल तरीका बताता हूं आपको, सुनना। फॉर्मूला है बच्चों PhD अपॉन 1000। PhD अपॉन 1000। P का मतलब है पावर, जो इंस्ट्रूमेंट चल रहा है उसकी पावर कितनी है। H आपको टाइम घंटों में रखना है, 2 आवर, 3 आवर, 5 आवर, है ना। डे कितने दिन का आपको बिल चाहिए, और डिवाइड करना है आपको 1000 से। इसको भी आप नोट कर लें, एक क्वेश्चन कराता हूं मैं इसके ऊपर, आपको जल्दी नोट कर लें। पावर का फॉर्मूला है ये, एक क्वेश्चन हमारी बुक में दिया हुआ है, मैं निकालता हूं। देखो ये बच्चों न्यूमेरिकल 12 है, जिनके पास किताब है वो निकाल लेना। न्यूमेरिकल 12 देखना, आपकी कहानी क्लियर होगी इससे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ना क्या बोल रहा है। ए हाउस होल्ड यूज 4 बल्ब ऑफ 100 वाट। एक कोई मकान है जिसमें 4 बल्ब काम में लिए जा रहे हैं बच्चों, 100 वाट के। 4 बल्ब ऑफ 40 वाट, 4 बल्ब 40 वाट के हैं। 4 आवर्स एंड 6 आवर्स। 100 वाले बल्ब 4 घंटे काम में लिए जाते हैं, और 40 वाट वाले बल्ब 6 घंटे काम में लिए जाते हैं। आवर्स डेली एंड 2 फैंस रेटिंग 60 वाट फॉर 8 आवर पर डे। 2 फैन भी हैं 60 वाट वाले, वो हर पर डे 8 घंटे चलते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक बिल फॉर 30 डेज इफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज 5 रुपीज। आपको बिल निकालना है बच्चों। घर में 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, देखना ध्यान से। एक तो 100 वाट के बल्ब हैं 4, एक 40 वाट के बल्ब हैं 4, और 2 फैन हैं। तो सबके अलग अलग बात करें 4 बल्ब ऑफ 100 वाट कि जो 100 वाट के बल्ब हैं वो कितनी पावर बनाएंगे। तो बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर का नहीं, KWH का फॉर्मूला क्या था, PhD अपॉन 1000। जरा कैलकुलेट करना है इसको। एक बल्ब की पावर है 100 वाट, 4 बल्ब हैं, तो पावर कितनी होगी बच्चों, 400 वाट। ये जो 100 वाट के बल्ब हैं ये पर डे 4 आवर्स चलते हैं, तो इंटू 4, 30 डे का बिल चाहिए, डिवाइडेड बाई 1000। 3 जीरो कैंसिल हो गया आपस में, ध्यान से देखो, और 48 यूनिट यहां से बन गई। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताइए भाई। 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, तीनों को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करूंगा। पहले मैंने 100 वाट के जो बल्ब हैं उनकी बात की, PhD अपॉन 1000। पावर 100 वाट के 4 बल्ब है, मतलब 400। 4 घंटे वो काम में आ रहे हैं, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। डे 30 डे का बिल चाहिए, ये सब हो गया। फिर बच्चों अगली जो डिवाइस है वो है 40 वाट का जो बल्ब है उसकी बात करता हूं। इसके लिए वही PhD अपॉन 1000। अच्छा 40 वाट के 4 बल्ब हैं, तो टोटल वाट पावर 160 हो गया। ये 6 घंटे काम में ले जा रहे हैं, 30 डे का बिल चाहिए, 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करिए इसको, तो ये आएगा 96 मल्टीप्लाई बाई 3, 10, 28.8 यूनिट। 2 इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गए ना। तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट घर में चल रहा है वो फैन है,
2 फैन हैं 60-60 वोल्ट के और 8 घंटे ये काम में लिए जाते हैं। तो बताओ कैसे कर रहे थे। 4 फैन PhD अपॉन 1000 कितने कितने वाट के फैन हैं? 60 वाट के। तो 60 के 2 हो गए तो 120, 8 आवर काम में ले जाते हैं। 30 डे का बिल चाहिए डिवाइडेड बाई, यही बच्चों 28.8 यूनिट आएगा। आप सॉल्व करना इसको, है ना। तो टोटल यूनिट कितनी आ गई देखो एक मंथ में। टोटल बिलिंग जिस यूनिटों की होगी वो कितने आ गए बच्चों? तो 0.6 तो ये हो गया ये, 105.6 यूनिट आ गई। अब अगर हम चार्ज की बात करें तो 5 यूनिट पर यूनिट देना होगा 5 रुपये आपको। मल्टीप्लाई करना कितना आता है? 528 रुपये का आपका बिल होगा। एक सिंपल फॉर्मूला था, उसका मैंने आपको एप्लीकेशन बताया कि कैसे काम में आता है। फॉर्मूला क्या है? PhD अपॉन 1000 कर दीजिए और जितनी आपकी बिलिंग है वो निकल करके आ जाएगी। ठीक है। तो आज आपने 2 चीज़ जानी है बच्चों इस चैप्टर में, 2 क्या 3 चीज़ सीखी हैं। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर और यूनिट निकालना। बाकी अपन अपनी अगली क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। ठीक है।